बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो। 2024 स्टार्ट हो चुका है, उसका आज पहला दिन है और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की ख्वाहिशों को पूरा करें। हम सब की जो अपनी औलाद से मुतालिक जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, ये जो बहनें घर बनाना चाहती हैं, जो अपने घरों को सपोर्ट करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, उन सब की जो है ये ख्वाहिशात इस साल में पूरी हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जब बिल्कुल आप बनाते हैं इस तरीके से चावलों की रोटी, और अक्सर टूट जाती है, और सर्दियों का मौसम है, मौसम की सौगात है, और हम सब चाह रहे होते हैं कि हमारी जो है वो चावलों की रोटी बन जाए बहुत मज़े की। और इसके साथ ही छोटे छोटे से होते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको अमल करके हम अपनी लाइफ को करेंगे इजी और अचीवमेंट्स लेंगे अपनी 2024 में। नई नई अचीवमेंट्स, नई नई ट्रिक्स के साथ हम अपने कामों को बनाएंगे आसान। तो बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे जी टिप नंबर 1 मेरी है चावलों के आटे को लेकर। अक्सर बहनें जो है वो चावलों की रोटी इसलिए नहीं बनाती कि उनसे बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप जो है वो ले लिया था चावलों का आटा। और सबसे पहले तो आटा गूंदना ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे हाफ़ कप ले लिया है गंदम का आटा, दोनों को मिक्स कर लिया। 1 टीस्पून हमने डाल लिया इसके अंदर नमक। अब हम पानी को नीम गर्म कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए पहले इसको थोड़ा सा सख्त करेंगे, जिस तरह के हम गंदम का आटा गूंथते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी गिराते हुए इसको हाथों की हथेलियों से हमने इसको मैश करना है। बिल्कुल हथेलियों की मदद से आप ये देख रहे होंगे कि जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। इस तरह से करना है कि जैसे ये ब्लेंड भी होता जाए और साथ साथ जो है ये गूंथता भी जाए, ठीक है, इस तरीके से। और ये भी नहीं करना कि एक साथ हमने काफ़ी सारा पानी डाल दिया और उसके बाद हम इसको पतला सा कर लें, उस तरह भी आपका सही नहीं होगा। इसका तरीका यही होता है कि इसको 8-9 मिनट इस तरह से जो है गूंदा जाता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और हम इसको हाथों की हथेलियों से जो है वो करते जाएंगे, और साथ साथ हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। पानी नीम गर्म होगा तो जितना अच्छा आपका जो है ये आटा गूंदेगा, उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी और टूटेगी बिल्कुल नहीं। क्योंकि साग के साथ चावलों की रोटी जो है वो सर्दियों में ख़ास तौर पे खाई जाती है। और हमारे यहाँ यही होता है कि बहुत सारी बहनों को सही तरीके से बनाना नहीं आती, तो इस वजह से बनाती ही नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस रोटी को इस मौसम में। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ज़रा भी लम्स नहीं बने, और ये इस तरह से आपका बन गया है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग पैनकेक बनाते हैं, तकरीबन उसी तरह की इसकी क्वांटिटी होती है कि इसको आपने जो है उस तरीके से उतने ही तरह का रखना होता है, पतला लेना होता है। ये आप देखें, ये देखिए, ये जब मैं इसको लेती हूँ और थोड़ा सा करती हूँ तो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा नर्म, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आपने लेना है, बिल्कुल पतला पानी भी नहीं करना और बिल्कुल सख्त भी नहीं करना, ठीक है। इस तरह की इसकी जो है वो बन जाएगी। अब है मेरी टिप नंबर 2। बिल्कुल चावलों की रोटी बनाने के लिए ना तो आपको बेलन की ज़रूरत होती है, ना ही आपको बेलन पटला चाहिए, और ना ही आपको चाहिए इसके लिए पेड़े। बहुत आसानी के साथ आप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक कटोरी की मदद से आपने कटोरी में इसको भर लेना है, और तवे पे इस तरह से आपने ऑयल डाल देना है 1 टेबलस्पून, और इसके सेंटर में आपने इस तरह से करते हुए इसके ऊपर जो है पूरा आटे को फैला देना है। अब जो सेंटर वाला पार्ट होगा, जो आटा हमारा सेंटर में रह गया है, पहले तो हमने इसको फैलाते हुए कर देना है। उसके बाद जो सेंटर में होगा, अब हम इसको अपने हाथ से आराम आराम से इसको करेंगे कि आपका हाथ भी ना जले, और बहुत आराम के साथ आपने इसको फैला लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप फैला लेंगे और आप देखेंगे कि आपकी रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। और कोशिश करें कि कोई होल इसके अंदर ना रहे। तो जितने होल रहते हैं वो ज़ाहिर है जब हम उठाने लगते हैं तो वो रोटी टूट जाती है। तो इस ट्रिक के साथ आप जब बनाएंगे तो आपकी रोटी नहीं टूटेगी। अच्छा, एक जो जल्दी करती हैं बहनें, वो क्या करती हैं कि इसको फ़ौरन से पलट देती हैं। ये आपने ऐसे नहीं करना। ये आप देखें, ऊपर से अभी आटा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जहाँ जहाँ से पकता जा रहा है, ये देखिए, वहाँ से बहुत आसानी से मैं चिमटे से जब इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी तो ये बहुत आसानी से ऊपर उठ जाएगा। और जहाँ जहाँ से ये भी कच्चा होगा तो वहाँ से ये चिपका हुआ होगा, नहीं उठेगा। ये देखिए,
ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से होता है, मैंने इसको दूसरी साइड से जब किया तो वो नहीं उठा, तो इट मीन्स कि वो वहाँ से अभी नहीं पका। तो ये ऊपर वाली साइड से आप देख लेंगे कि जब ये ऊपर आपको लगे कि सारा का सारा लिक्विड ख़त्म हो चुका है, तो तब आपने इसको पलटना है, ठीक है जी। तब आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप चिमटे की मदद से करेंगे। अगर आप कोई चम्मच या कोई इस तरह से यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये टूट जाता है। तो आपने इसको इस ट्रिक से करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैं इसे आराम आराम से करती आ रही हूँ। तो ये जो है मेरा सेंटर से सारा हो गया था, सिर्फ साइड से थोड़ा सा ये रह गया था। अब मैंने इसको आराम से कर लिया और ये देखिए ये थोड़ी सी मैंने यहाँ से ज़रा जल्दी कर दी तो हल्का सा थोड़ा सा ये इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है जी। ये इस तरह से अलग होता है और ये टूटने लगता है। तो आपको यही मैं बताना चाह रही थी कि आपने इस तरीके से करना है कि इसको चारों तरफ से अच्छे से पकने दें। जब ये पक जाएगा तो ये देखिए, इसको जब हम पलटेंगे तो ये नीचे की साइड सारी पक चुकी होगी। अब आपकी सेंटर की होगी, फिर सेंटर की इसको आप पका लेंगे। और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा ऑयल और डालना चाहें तो आप डाल दें, उसके बाद इसको पलट दें। ये देखिए जी, ये मेरी रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये इस तरीके से बनती है। और क्योंकि ये मैंने ज़रा थोड़ी जल्दी करके वो कर दी थी, तो ये मैं आपको सेकंड भी बनाना बता रही हूँ कि इसी तरीके से आपने आटे को डालना है और फिर अच्छे से हाथ से इसको इस तरह से फैला लेना है। अच्छा, इस तरह से ये होता है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटे बनते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत मोटे मोटी ये इसको हम कहते हैं चावल की रोटी या चिल्लड़ कहा जाता है। तो ये जो है वो मोटे मोटे बनते हैं और ये मज़ा नहीं देते। तो ये इस तरीके से ये देखिए, ये क्योंकि बिल्कुल जब पक गई थी तो मैंने पलट दिया इसको और फिर मैंने ऑयल डाल के, इस पे थोड़ा सा कम ऑयल था तो मैंने और ऑयल डाल के इसको मिक्स कर दिया। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी, ज़रा भी नहीं। और ये हमारी रोटी हो चुकी है तैयार। तो इस तरीके से बिना टूटे, बिना किसी बेलन की मदद के, बिना पेड़ा बनाए आप बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ चावलों की रोटी। और उठाने के लिए आप इसको इस खड़पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच का। और ये हमारी जी बिल्कुल रिवायती रोटी बनके हो गई है तैयार। तो कैसे लगी टिप मुझे बताइएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे जी ये इस तरह के हमारे पास होते हैं निमको वगैरह के जो रैपर्स होते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो हमारे पास इस तरह के जार होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या होता है कि ये ढीले हो जाते हैं और फिर इनके जो है ढक्कन वो सही से बंद नहीं होते। तो उस नमी की वजह से हमारी चाय की पत्ती वगैरह जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया इस तरह से तीनों साइडों से और उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर चढ़ा लूँगी और ढक्कन को बंद कर दूँगी और ये सील पैक हो गया। जिस तरह के चाय की पत्ती आती है सील पैक, और इसकी साइड से जो है ये सारे के सारा मैं कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा जो है ये रैपर का पार्ट, तो इनको मैं कट कर दूँगी। और अब ये मेरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें नमी भी नहीं होगी और इस तरह से मेरी चाय की पत्ती भी ख़राब नहीं होगी। जितनी मुझे यूज़ करनी होगी मैं उतनी निकालूँगी और बाकी बंद कर दूँगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के हमारे जो ढक्कन होते हैं, अक्सर यही होता है कि जब हमें जाना होता है कहीं सफ़र पे तो हम साथ में अपने लेके जाते हैं सिरप वगैरह बच्चों के, तो वो क्या होता है कि वो गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे ही हमारे पास एक मोटी सी शीट थी, ये बिल्कुल मैक्रोनी की शीट थी हमारे पास, और हमने क्या किया, इसे कट कर लिया और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगा के ऊपर से ढक्कन को चढ़ा लेना है। इससे ही क्या होगा कि ये बिल्कुल टाइटली बंद हो जाएगा और साइड से आपने कट कर देना है। अब आप सिरप देखिए जिस तरह भी रखें, पर्स में रखें और ये नहीं गिरेगा और आपका जो है सफ़र होगा आसान। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की जो है हमारे पास कंटेनर आते हैं जब हम फूड डिलीवरी वगैरह लेते हैं, या ख़ासतौर पे सर्दियों में जिस तरह से हम गजरेला वगैरह मंगाते हैं, तो उनके साथ ये आते हैं। तो मैंने इसको रीयूज़ किया है बिल्कुल। इसको वॉश करके मैंने क्योंकि ढक्कन वाला था तो मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा जितने भी मेरे चम्मच हैं, कांटे हैं, वो मैंने रख दिए जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही होती। और वैसे अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी यूज़ करने के लिए बना सकते हैं और इसके अंदर डाल के आप इस तरह से रखते हैं अपने कैबिनेट वगैरह में, और जब आपको चाहिए हो और गेस्ट आए हुए हो तो आप ये बॉक्स निकालें और सामने रख दें। ठीक है जी, कैसी लगी आपको टिप तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह का एक और कंटेनर मेरे पास था और इसकी ये टेप्स भी लगी हुई थी, तो ये जो है वो ज़्यादा यूज़ेबल मुझे लगा। मैंने इसके अंदर जो है यहाँ पे बच्चों की पोनी वगैरह रख दी और इनको उनकी अलमारी में रख दूँगी। आप चाहें तो ज्वेलरी भी रख सकते हैं और इस तरह से आप इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रख के इसको भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ये दोनों कंटेनर जो है वो रीयूज़ हो चुके हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास जो है ये होते हैं बॉक्सेस, तो इनको हमने ले लेना है और इसके अंदर हमने ये जो ईयरबड्स होते हैं इनको हमने इसके अंदर रख देना है और बहुत इजीली हम इसमें से निकालेंगे। जब कभी हमें ज़रूरत होगी तो इसमें नमी भी नहीं आएगी और ये ख़राब भी नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं, और इसको आप बॉक्स के अंदर रख के
इस तरह से कहीं भी रख दीजिए और जब ज़रूरत हो तो निकाल लीजिए। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो इस तरह के ग्लव्स होते हैं हमारे पास। तो जब हम इसको लटका देते हैं तो क्या होता है कि ये सही से सूखते नहीं हैं, और हमने क्या करना है, एक क्लिप ले लेना है, क्लॉथ क्लिप। तो हमने इसको लगा दिया है यहाँ पे बिल्कुल ग्लू गन की मदद से, और इस तरह से हम इसको जो है इसके अंदर इजीली हैंग कर देंगे। अब जब भी हम बर्तन धोएंगे उसके बाद हैंग करेंगे तो बहुत जल्दी से इसमें से सारा पानी गिर जाएगा और ये सूख जाएंगे। आ जाते हैं इस टिप की तरफ। तो हमारे पास इस तरह से काफ़ी सारे जो है वो होते हैं ये चिमटे वगैरह जो डिफरेंट कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पड़े रहते हैं और ज़रूरत के वक्त हमें बाज़ औक़ात नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो मैंने एक हैंगर ले लिया और उसके अंदर सारे हैंग करके मैं इसे सामने लटका दूँगी, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ईज़िली यहाँ से निकाल लूँगी। इस तरीके से ये बिल्कुल मेरे सामने रहेंगे। तो जी, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।